वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी पीएसबी के प्रस्तावित निजीकरण पर विभिन्न मंत्रालयों और आरबीआई के साथ चर्चा के बाद ही कोई फैसला करेगा। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने लोकसभा में यह बयान दिया। आम बजट 21-22 में सरकार ने दो सरकारी बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद रणनीतिक विनिवेश के लिए एक नीति की घोषणा भी की थी। लेकिन सर, पूरा साल हो गया, हम अगले बजट के दहलीज पर आ गए, चौखट पर आ गए, निजीकरण की बात कहीं बढ़ती नहीं दिखी। ऐसा क्यों? पूरा साल क्या हो गया? अगर आप ध्यान से देखें तो भारत की कोई भी सरकार, अब एक और सरकार जो चुनाव की तरफ बढ़ रही है, वो भी भारत की सार्वजनिक उपक्रमों के पुनर्गठन की, उनके सही ढंग से विनिवेश की गुत्थी को सुलझा नहीं पाई। इसी कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में एक और गुत्थी की बात करेंगे जो इसी तरह से उलझी हुई है। बैंकों के निजीकरण पर पिछले साल बजट में इतना उत्साह था, सरकार ये कह रही थी, कुछ सरकार के अधिकारी तो ये कहते हुए सुने गए थे पिछले साल कि भारत में सरकार सभी बैंकों से बाहर निकल जाना चाहती है। रिजर्व बैंक ने एक पूरी पॉलिसी बना दी थी जिसमें स्ट्रेटेजिक तौर पर जो इंपॉर्टेंट बैंक हैं उनको सूचीबद्ध कर दिया गया था और उसके बाद बचे हुए बैंकों के बारे में कहा गया था कि उनकी हिस्सेदारी बेची जाएगी। ताज़ा नज़ीर आईडीबीआई बैंक को लेकर है। पूरा साल खत्म होने वाला और आईडीबीआई बैंक को हर तरीके की रियायतें दी जा चुकी हैं। इसके विनिवेश के लिए विदेशी निवेश आएगा, टैक्स में रियायत दी जाएगी, पर कोई ग्राहक बैंक को कोई ग्राहक नहीं मिल पाया है। सरकार इसके अगर सरकारी बैंकों का निजीकरण होना है तो कुछ कानूनी बदलाव भी होने हैं। सरकार ने जितना संकल्प बजट में बात करते हुए दिखाया था, उसके बाद के महीनों में वो संकल्प क्रमशः पारे की तरह घटता चला गया और वो कानून भी वापस नहीं आ पाया। अब जबकि चुनाव सामने खड़ा है, चुनाव आते आते सारे सुधारों का सारा उत्साह ठंडा होकर खत्म हो जाता है क्योंकि चुनाव सामने है और अब सरकार शायद बैंकों के निजीकरण को लेकर या बैंकों में किसी बड़े पुनर्गठन को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। इसलिए रास्ता बताया गया है कि रेगुलेटर यानी आरबीआई और जो प्रमुख मंत्रालय उनसे बात करके फैसला लिया जाएगा। फिलहाल इस बजट में और अगले साल तक हमें बैंकों के स्तर में कोई बड़े पुनर्गठन की संभावना नहीं दिखाई देती। हालांकि बाजार इस वक्त किसी भी निजीकरण के या निजी सरकारी कंपनियों के शेयरों की बिक्री के माफिक था क्योंकि बाजार में तेजी थी। बैंकों की स्थिति पिछले 5-6 सालों में सबसे अच्छी है, लेकिन फिर भी सरकार अपने भीतर से अपनी संकल्प या इच्छा शक्ति नहीं दिखा पाई।